क्या आपने सोचा है कि परमेश्वर की सेवा में अच्छा अंत करना कैसा है? आज की कहानी हमें एलीशा के अंतिम दिनों के माध्यम से हम देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी अंतिम सांस तक और उसके बाद भी अपने बुलावे के प्रति वफादार रहा। इस अंश का संदेश यह है कि परमेश्वर की शक्ति जो वफादारी से जीवन में कार्य करती है, ऐसी लहरें बनाती है जो व्यक्ति के जाने के बाद भी बनी रहती हैं। सच्चा आत्मिक प्रभाव मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। हम एलीशा को मृत्युशैया पर पाते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के कार्य में लगे हैं। जब राजा योआश मिलने आते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। राजा जिसने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था, फिर भी एलीशा की आत्मिक अधिकारता को पहचानता है और पुकार उठता है, मेरे पिता इस्राएल के रथ और घुड़सवार। यही शब्द एलीशा ने एलियाह के लिए कहे थे। यहां तक कि जो लोग परमेश्वर के मार्ग अस्वीकार करते हैं, वे भी विश्वास योग्य जीवन की शक्ति नकार नहीं सकते। देखिए आगे क्या होता है। अपनी कमजोरी के बावजूद एलीशा इस क्षण को एक अंतिम भविष्यवाणी कार्य में बदल देते हैं। वह राजा से पूरब की ओर एक तीर चलवाते हैं जो अराम पर यहोवा की विजय का तीर है। फिर वे उसे तीरों से जमीन पर मारने के लिए कहते हैं। जब राजा केवल 3 बार जमीन पर तीर मारता है तो एलीशा का परमेश्वर के काम के लिए जोश भड़क उठता है। तुम्हें 5 से 6 बार मारना चाहिए था, वे विरोध करते हैं। मृत्यु का सामना करते हुए भी वह इस्राएल की पूरी विजय को लेकर चिंतित हैं। एलीशा की कहानी का असाधारण हिस्सा उनकी मृत्यु के बाद होता है, जब एक मृत व्यक्ति का शरीर उनकी कब्र में डाल दिया जाता है और वह उनकी हड्डी को छूता है, तब वह व्यक्ति जीवित हो उठता है। यह चमत्कार एलीशा की सेवकाई के बारे में सब कुछ साबित करता है। परमेश्वर की शक्ति ने उनके जीवन को इतना भर दिया था कि वह उनके अवशेषों में भी सक्रिय रही। यहूदा राजा योआश से इसका विरोधाभास स्पष्ट है। जब याजक के पुत्र जकर्याह, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, उनकी मूर्ति पूजा का सामना करते हैं, तो योआश उन्हें मंदिर के आंगन में मरवा देता है। जकर्याह के मरते समय कहे गए शब्द डरावने हैं। प्रभु इसे देखें और तुम ही इसका हिसाब दें। वह राजा जिसने परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत करवाई थी, उसी में निर्दोष खून बहा रहा है। एलीशा की कहानी की शक्ति सिर्फ इसमें नहीं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए महान कार्य किए, बल्कि यह है कि उन्होंने कभी भी उपलब्ध होना नहीं छोड़े, परमेश्वर के उपयोग के लिए अंत तक और अपनी मृत्यु के बाद भी। मैंने वही विश्वास योग्य आत्मा उन लोगों में देखी जिन्होंने मेरे जीवन को छुआ। मुझे याद है जब मैं जर्मनी में पास्टर था, एक मेडिकल डॉक्टर हमारी सभा में आए। जाते समय उन्होंने मुझसे विश्वासपूर्वक कहा कि मैं 50 साल का हूं, मेरी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं। कुछ दिनों बाद मुझे उनके साथ सुसमाचार साझा करने का सौभाग्य मिला। जल्द ही उन्होंने जीवन मसीह को समर्पित किया। लेकिन यह तो उनकी कहानी की बस शुरुआत ही थी। अपने चिकित्सा अभ्यास से सेवानिवृत्त के बाद डॉ डाउनस ने महसूस किया परमेश्वर उन्हें सेवकाई के लिए बुला रहे हैं। वह सेमिनरी के सबसे उम्र दराज छात्र बने, लेकिन उम्र उनके परमेश्वर के कार्य के जुनून को कम नहीं कर सकी। जब सेहत ने उन्हें सहायक निवास में रहने को मजबूर किया, तब भी उन्होंने इसे सेवकाई का अंत नहीं माना, बल्कि नया मिशन क्षेत्र समझा। वहां उन्होंने बाइबल अध्ययन शुरू किए और उस जीवन काल के दौरान मुझे कई बार उनसे बात करने का आनंद मिला। जहां उनकी शारीरिक क्षमताएं घट रही थीं, वहीं सेवकाई बढ़ रही थी। उन्होंने जिनसे भी मुलाकात की, उन सबके साथ मसीह के प्रेम की मधुर सुगंध छोड़ दी और आज भी उनका जीवन मुझे प्रेरित करता रहता है। एलीशा की तरह डॉ डाउन्स ने समझा कि जब तक हमारे भीतर सांस है, तब तक हमारे पास एक मिशन है। सवाल यह नहीं कि हमारे पास अंत तक अच्छा करने की ताकत है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम अंत तक विश्वास योग्य और उपलब्ध रहेंगे। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? पहचानें कि विश्वास योग्यता हमारी ताकत पर नहीं, बल्कि अंत तक परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने पर निर्भर करती है।
दूसरी बात यह समझें कि हमारा प्रभाव चाहे अच्छा हो या बुरा हमारे जीवन के बाद भी रहता है। हम कौन सी विरासत बना रहे हैं। तीसरी बात, समझें कि हमारे सबसे कमजोर क्षणों का भी उपयोग परमेश्वर कर सकता है यदि हम उसकी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहें। चौथी बात, याद रखें कि परमेश्वर के कार्य के प्रति हमारा उत्साह उम्र के साथ कम नहीं होना चाहिए। अंत में इस बात से प्रोत्साहित हों कि परमेश्वर की शक्ति समर्पित जीवन से कार्य करते हुए प्रभाव उत्पन्न करती है जिसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि अंत में मायने यह नहीं रखता कि हमारे पास कितनी शारीरिक शक्ति है, बल्कि हम कितनी आत्मिक विश्वास योग्यता बनाए रखते हैं। जीवन का हर चरण परमेश्वर की सेवा के लिए नए अवसर लेकर आता है। बस हमें उसकी योजना के लिए हमेशा उपलब्ध रहना है।